शादी तभी होगी जब सरकारी नौकरी। अगर रुपेश जी यहाँ पे कोई आना चाहे तो किस हिसाब से खर्चा यहाँ पे रहता है? मतलब माहौल एक जो है ना वो मुखर्जी नगर आकर ही मिलेगा अनजान शहर में। तो आपको भी ऐसा कुछ अनुभव जो आपके संग हुआ यहाँ पे? युवा मन से जब गुजर रहा होता है तो उसे मन करता है क्या कि कुछ बड़ी चीज करूं मैं। ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको मेरे होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। वाह वाह वाह। इस समय मैं आ गया हूँ एस्पिरेंट रुपेश जी के घर पे, जो कि दृष्टि से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो मैप है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको एस्पिरेंट्सों के रूम में देखने को मिल जाती है ना। तो बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का लक्ष्य होता है कि उनको यूपीएससी क्रैक करना है। तो रुपेश की ऐसा लगता है कि ये जिंदगी है, उनका लक्ष्य से भी बहुत बढ़ के है। तो हम रुपेश से उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। यहाँ पे रुपेश जी हैं, तो सबसे पहले रुपेश जी का हम स्वागत करते हैं हमारे ब्लॉग में। रुपेश जी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। तो हम अपना कैमरा एंगल यहाँ से सेट कर लेते हैं थोड़ा सा बैठ के। तो आई थिंक ये रुपेश जी ये कैमरा एंगल सही आ रहा है ऐसे। तो बाद में धीरे धीरे चेंज करते रहेंगे। तो अब हम रुपेश जी से चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले रुपेश जी आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग चैनल में। तो आप अपना एक बेसिक परिचय दे दीजिए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इस सफर की। मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैंने पत्रकारिता से ग्रेजुएशन किया है और उधर मेरा कुछ हुआ नहीं या फिर मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की। और मुझे लगा क्या कि एक बार जीवन पहले सेटल कर लूं किसी जगह, अच्छी जगह। तो महत्वाकांक्षाएं तो पहले से थी, अगर पत्रकारिता में जाता तो वहां कुछ करने का मन था ज्यादा। और अब यूपीएससी में आ गया हूँ तो आपको पता ही है कि कितना टफ होता है ये एग्जाम। वो तो है, इसीलिए मैं सोचा क्या कि सबसे बड़ी चीज करूं मैं, तो यूपीएससी करने मतलब आ गया। कुछ कर गुजरने की अगर चाहत किसी इंसान में होती है तो वो इंसान समाज को बदल सकता है। तो आप में भी कहीं ना कहीं ऐसा संदेश है कि आप समाज को बदलना चाहेंगे। तो आपका एक लक्ष्य क्या है, मतलब इसको ही क्यों चुना आपने? देखिए, एक जो होता है ना इंसान, युवा मन से जब गुजर रहा होता है तो उसे मन करता है क्या कि कुछ बड़ी चीज करूं मैं, कुछ बड़ा काम करूं। तो यूपीएससी मेरे लिए यही है। इससे ये नहीं कि मैं समाज को बदल दूंगा, मैं जहाँ रहूंगा मतलब जैसे कि मुझे जिला मिले या फिर जो क्षेत्र मिले उस क्षेत्र में तो अच्छा करने की कोशिश करूंगा ही। तो यही लक्ष्य। तो ये ऐसे आपके सफर की शुरुआत हुई। तो बेसिकली आप बिहार से हैं, तो बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में मधेपुरा जिला से। बिहार में काफी युवाओं में एक क्रेज रहता है भाई आईएएस बनना है, मतलब तो ऐसा क्यों? नहीं, वहाँ की धरती में ही है। वहाँ देखिए ना तो इंडस्ट्रीज है, ना ही कोई ऐसी चीज है जहाँ पे लोग मैन पावर का यूज कर सके, है ना। ये तो पॉलिटिक्स में जाएगा लड़का, हाँ। आरएसएस ज्वाइन कर लेगा या कोई छपड़ी सा युवा नेता बन जाएगा फेसबुक पे जी। तो वही करना था, मैं भी किया 12th तक, है ना। उसके बाद फिर लगा कि ये मैं कर ही क्या रहा हूँ जी। तो मुझे लगा कुछ वैल्यू ऐड करूँ जीवन में। तो और ऐसा ही सारे बिहारियों को लगता है। अच्छा। और उसके अंदर जज्बा होता है क्या कि करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, क्योंकि घर वाले बताते हैं कि शादी तभी होगी जब सरकारी नौकरी। ये एक बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात की। मोस्टली ऐसा पहले के टाइम से चलता है, अभी भी ऐसा बहुत सारे क्षेत्रों में होता है कि भाई जब तक लड़का सरकारी नौकरी नहीं होगा तब तक शादी उतना मतलब अच्छे से नहीं होगी। अगर हाँ लड़का सरकारी नौकरी है और तो फिर एक अलग ही रुतबा भी रहता है और एक अलग ही पहचान भी रहती है, समाज में भी इज्जत रहती है। ऐसा नहीं कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो बेकार है, हम लोग मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ भाई, तो ऐसा नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो भाई अभी ऐसा कोई वो नहीं है। सो इस सफर में आपको किन किन चुनौतियों का मोटा मोटा सामना करना पड़ा, क्योंकि आप एक घर से दूर रह रहे हैं गाइस, तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई आदमी को 10 बातों से या 10 लोगों के बीच से गुजरना पड़ता है अनजान शहर में। तो आपको भी ऐसा कुछ अनुभव जो आपके साथ हुआ यहाँ पे? सबसे बड़ी चुनौती तो शुरू होती है घर से ही कि आप घर वालों को बता रहे हो कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। वो तो आपको जान रहे होते कि आप कितने पानी में हो जी। तो वो पहले ही विश्वास नहीं करते, यूपीएससी की तैयारी करेगा कैसे करेगा। तो पहले तो उन्हें कन्विंस करना पड़ता है ना। आप पूरे देश को कन्विंस करो, जिले को कन्विंस करो, उससे पहले घर को कन्विंस करना पड़ता है। तो मैंने सच्चाई बताई कि ऐसे ऐसे है, देखो 2-3 साल लगेंगे या 5 साल भी लग सकते हैं। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक खर्चे हो सकते हैं जी। अगर एफोर्ड कर सकते हो तो बोलो आप। तो पहले तो वो लोग राजी नहीं हुए, फिर मुझे मन में था कि मुझे तो यूपीएससी करनी ही है जी। फिर मन में आया क्या कि सेल्फ करता हूँ, तो एनसीईआरटीज की किताबें निकाली, कुछ पढ़ा और फिर यूट्यूब पे भी देखी वीडियोज वगैरह। तो लगा क्या कि नहीं, माहौल एक जो है ना वो मुखर्जी नगर आकर ही मिलेगा। तो ये चीज है जैसे कि रुपेश ने बताया खर्चा है, तो एक बेसिक अगर रुपेश जी यहाँ पे कोई आना चाहे तो किस हिसाब से खर्चा यहाँ पे रहता है? मतलब यहाँ पे है क्या कि अगर आप 20,000 भी लेकर आते हो ना, तो कम है, तो कम है।
वही है कि अपनी आकांक्षाओं को कम करो और जिस चीज को आपको ध्यान देना है उस पर फोकस करो। तो बेसिक अगर आप बेसिक रहना यहाँ पे शुरू करेंगे तो और अच्छी शिक्षा यहाँ पे लेना चाहेंगे तो कितना खर्चा आपको लगता है आना चाहिए पर मंथ? मैं तो अपना बताता हूँ जी, आप अपना मुझे घर से 8,000 रुपये पर मंथ आते हैं जी, और उसमें से 3,000 रुपये मुझे टिफिन में खर्चे हो जाते हैं, अप्रोक्स 3,000 जी अप्रोक्स। और रूम भाड़ा लगता है यहाँ, जो ये आप रूम देख रहे हो अभी जी, ये मैं गोपालपुर में रह रहा हूँ जी, मुखर्जी नगर से थोड़ा सा ही पास में है ये, जहाँ पे आपकी यहाँ से कोचिंग पास रहती है तो आपके लिए वॉकेबल डिस्टेंस है। यहाँ से नेहरू बिहार बहुत ही कम दूरी है, तो मैं कोचिंग जाता हूँ, 10 मिनट लगते हैं पैदल लॉनपुर जाने में। तो मैंने इधर ही रूम लिया है, ज्यादा तरक भरक इलाके में नहीं लिया है, क्या कि ज्यादा रुपए खर्चे करूं, क्योंकि मुझे यहाँ से मतलब तो है नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है जी। सही बात है, ये बड़ी बात की यहाँ से जल्दी निकलना है। यहाँ बसने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आप रूम देखेंगे तो आपको लगेगा भाई इन्होंने तो पूरा सब सारा सामान जोड़ दिया। अगर सारी सुख सुविधाओं में ही यहाँ आके रहना तो आप घर पे आके रह के तैयारी करिए, है ना। यहाँ तो अगर आप संघर्षों का सफर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी आपको कहानियां आपने देखी भी होंगी, और आज हम रुपेश की भी कहानी जाने। तो रुपेश आपने अपनी कहानी बताई, अगर आप एस्पिरेंट नहीं होते तो आप क्या होते हैं, मतलब इससे अगर आप क्या, इसके अलावा जैसे आपने बताया पत्रकारिता के जीवन, उसके अलावा आपकी क्या मतलब एक रुचि है, किन कामों में क्या करना आपको पसंद है? वो गालिब का शेर है ना जी, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको मेरे होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। वाह वाह तो वाह, मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि अगर मैं कुछ ना होता तो क्या होता। तो एक वो दर्शन का है ना मनोविज्ञान कि अगर आप कुछ नहीं हो तो आप खुदा हो अपने आप में, बहुत बड़ा मतलब लघु में विभू की जो बात की गई है कि छोटे में बड़े की बात। तो वही मैं सोचता हूँ, कुछ नहीं होता तो खुदा ही होता है, खुदा ही होता है, यानी अपनी भगवान है इधर का है। तो ये सीन थी, तो काफी अच्छा लगा यहाँ पे रुपेश जी से बात करके। तो रुपेश जी आप, हमने सुना कुछ कविताएं भी रचित करते हैं, रचनाएं करते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब है वो तो। अच्छा, तो आपने कुछ यूट्यूब चैनल भी है उसका, तो क्या है वो यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिए। हाँ, जब तक मैं फ्री था, यूपीएससी की तैयारी में नहीं था, तो उस पे भी मैं काम करता रहा हूँ। अच्छा, तो आप अपनी कोई आपकी किताब भी है उसके बारे में बताइए। जी मैं आपको बता दूं, रुपेश जी की किताब भी जो उन्होंने लिखी थी, और वो आपको अवेलेबल भी हो सकती है अमेजोन पे। तो आपने क्या, आपकी किताब का क्या टाइटल था? उस किताब का टाइटल था वही लड़का, और पूरा टाइटल जो था वो तो मैं छोड़ ही दिया हूँ, सिर्फ वही लड़का ही चलाता हूँ आज। तो वही लड़का बोला है उन्होंने। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देखिएगा। मुझे लगता है कि भाई डिस्क्रिप्शन में डालने से काम नहीं चलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे जाके उस लिंक को खोलना पड़ेगा। हालांकि बहुत ईजी होता है बातों को इग्नोर करना, तो मैं यही सोचता हूँ कोई भी डिस्क्रिप्शन में डालना है तो भाई एक बार जाके विजिट करो कि किसी बंदे ने कितनी मेहनत की है ना। कविताएं सुनाना आसान नहीं होता, चलो आसान होता भी, तो उनको रचित करना, स्वयं रचित कविताओं को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक वो चीज आप एहसास नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज पता नहीं चलेगी। तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट में जाएं, और बाकी बड़े बड़े कवियों की आप कविताएं सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, उसी तरीके छोटे कवियों को भी आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे उनको मतलब मोटिवेट करना चाहिए। तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में प्लीज वो एक बार लिंक देखिएगा, आपको सजेस्ट करिएगा, कमेंट कीजिएगा, रुपेश आपको वहां पे रिप्लाई देंगे। रुपेश रिप्लाई देंगे नहीं देंगे? आप बिल्कुल देंगे। हालांकि समय बहुत कीमती है रुपेश जैसे काफी एस्पिरेंटों का यहाँ पे, लेकिन उन्होंने काफी हमें समय दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो धन्यवाद रुपेश जी। बाकी हम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहेंगे, आप दृष्टि में पढ़ रहे हैं, तो दृष्टि में पढ़ के कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? दृष्टि में तो बहुत ही अच्छा रहा, और मुखर्जी नगर का सबसे बेस्ट कोचिंग जो है हिंदी माध्यम का, और यूट्यूब पर भी पूरा भारत जानता है, विकास दिव्य कीर्ति सर को जानते हैं लोग, तो सबको पता है। मेरे भाई गांव में रहते हैं जी, उन्हें पता नहीं है यहाँ दृष्टि के बारे में, लेकिन उन्हें वहाँ के टीचर ने बताया क्या कि विकास दिव्य कीर्ति से पढ़ रहा है तेरा भाई, तो बड़ी ही बात है। तो एक रुतबा है दृष्टि का इधर मुखर्जी नगर में। आप देखोगे यहाँ के बच्चे जो निकलते हैं, तो आप अगर यहाँ की सड़कों पे चलोगे तो लगेगा क्या कि विकास दिव्य कीर्ति एक बुद्ध की तरह है, और उसके भिक्षुक जो है मतलब शरणार्थी, भिक्षुक मतलब बौद्ध धर्म वाला भिक्षुक, तो ऐसे पीठ पे बैग टांगे हुए दृष्टि के एकदम लाइन से कतार वाइज चलते हुए नजर आएंगे। तो लगेगा क्या कि एक तो मूवमेंट शुरू कर दिया इन्होंने, तो दृष्टि वालों ने। तो सबसे अच्छे कोचिंग में पढ़ने का मौका मिला, मैं तो अंदर से खुश हूँ बहुत ही, और बहुत ही उत्साहित हूँ आगे की यात्रा आगे बढ़ती। तो हम आपके लिए आगे से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, आप जल्दी ही IAS बने, और हमें फिर से एक और इंटरव्यू करने का मिले मौका। तो बदलेंगे तो नहीं IAS बनने के बाद? यही क्वेश्चन है, क्योंकि IAS बनने के बाद बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, पावर हर किसी को राज नहीं आती। तो आपको लगता है ये बात सच है? देखिए, मैं तो बहुत ही खराब परिस्थितियों से आया हूँ, और बहुत ही बुरे वो है ना हालातों को देख कर आया हूँ।
तो हालातों की मंजर से फिर मैं बदलूंगा नहीं, ऐसा तो मुझको खुद पर ही विश्वास है। चलो ये चीज रिकॉर्ड है, अगर बदलेंगे तो भाई रुपेश जी को फिर से घेर के ये वीडियो दिखाई जाएगी। तो धन्यवाद रुपेश जी, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करें और इन संघर्षों के सफर पे आप आगे बढ़ते रहें और अपने मुकाम को हासिल करें। और मैं भी कहना चाहूंगा कि आपने इतनी मेहनत की है ब्लॉग बनाने में, तो आप लोग भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट कर बताना कौन सी बात अच्छी लगी और भी क्या और क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं, आप कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं।